दोस्तों, सभी सुखी और समृद्ध व्यक्ति हमेशा एक ही बात कहते हैं। सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो कुछ भी नहीं करता। जो होता है सब उस परमात्मा की कृपा से होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच कोई कृपा काम करती है? अगर करती है तो कैसे करती है? क्या इस जगत के प्रत्येक प्राणी में बराबर कृपा हो रही है? फिर क्या वजह है कि कोई दिन रात मेहनत करके भी बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है? किसी को कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता और कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। किसी की संतान उसका नाम रोशन करती है तो कोई औलाद और परिवार से ही दुखी है। कुछ लोग भयंकर दुर्घटना से भी सही सलामत बच जाते हैं, तो कुछ लोग अपने घर के बाथरूम में फिसलने भर से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कुछ लोग मौत के मुंह में जाकर भी जीवित निकल आते हैं, तो कुछ लोग बेवजह बेमौत मारे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार में एक जैसा भोजन खाने वाले, एक जैसा खाना खाने वाले, एक सदस्य का शरीर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहता है, वहीं दूसरा कुपोषित हो जाता है। एक ही जगह पर एक जैसा व्यवसाय करने वाला एक व्यापारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, वहीं दूसरा ज़्यादा मेहनत करके भी दिवालिया हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। किसी पर इतनी कृपा होती है कि लोग उसे सराखों पर बिठा के रखते हैं। तो कोई कुछ भी अच्छा करता है, तब भी लोग उसके 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 और उसके काम पर नुक्स निकालते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी हमेशा बुराई करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। कोई मिट्टी को भी सोना बना देता है, तो कोई हीरे को भी कौड़ियों के भाव बेच आता है। कोई पूरी दुनिया का चहेता होता है, तो कोई अपने परिवार वालों को भी आँखी फूट नहीं सुहाता। तो जिसके साथ सब अच्छा हो रहा है, क्या सचमुच उस पर किसी की कृपा है? क्या सचमुच कोई दिव्य शक्ति, कोई आशीर्वाद, कोई ब्लेसिंग्स उस व्यक्ति पर काम कर रहा है? अगर ऐसा है, तो वो कृपा, वो दिव्य शक्ति, वो आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को कैसे मिलती है? आइए इन सारे सवालों के जवाब हम इस छोटी-सी कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। एक अंधा ऋषि था, जो जंगल में ही एक ही जगह बैठकर ईश्वर की आराधना करता था। जो भी उस रास्ते से गुजरता था, उसे कुछ खाने के लिए दे देता था। एक बार उस राज्य का राजा अपने सैनिकों मंत्रियों के साथ शिकार खेलने निकला। काफी दूर घने जंगल में राजा उन सभी से काफी आगे निकल गया। आप सबको पता है कि राजा एक बेहतरीन घोड़े की सवारी करता है और सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी एक सिपाही राजा को ढूंढते हुए उस अंधे ऋषि के पास आकर पूछता है, क्या तुमने राजा को देखा? क्या कोई यहाँ से गुजरा था? ऋषि ने कहा, नहीं। कुछ देर में सेनापति आया। उसने पूछा, क्या तुमने राजा को देखा? ऋषि ने कहा, नहीं। फिर मंत्री आया। उसने पूछा, आपने राजा को देखा क्या? अंधे ऋषि ने कहा, नहीं। फिर राजा वहां आया और ऋषि ने उसे तुरंत पहचान लिया और बोला, अरे राजन, आपको ढूंढते हुए आपके आदमी यहाँ आए थे। पहले आपका सिपाही आया, फिर आपका सेनापति आया, फिर आपका मंत्री आया, अब आप आए हैं। राजा ने बड़े गौर से देखा, अरे ये तो अंधे हैं। फिर राजा ने उस ऋषि से आश्चर्य से पूछा, हे दिव्य ऋषि, आपको कैसे पता चला कि पहले सिपाही आया, फिर सेनापति, फिर मंत्री, अब मैं आया हूं? ऋषि ने जवाब दिया, राजन, आपका सिपाही आया। उसने मुझसे बड़ी बदतमीजी से पूछा, अरे ओ अंधे, क्या तुमने किसी को यहाँ आते जाते देखा है? क्या कोई यहाँ आया था? मैं समझ गया, यह आपका सिपाही होगा। फिर आपका सेनापति आया। उसने अधिकार से पूछा। मैं समझ गया, ये कोई आपका अधिकारी सेनापति है। और फिर आपका मंत्री आया। उसने बड़े आदर से पूछा, क्या आपने राजा को देखा है क्या? मैं समझ गया, ये आपका मंत्री होगा। राजन, अब आप आए हैं। आपने मेरे पैर छुए, मुझे दिव्य ऋषि कहकर संबोधित किया, मेरी खाली टोकरी में फल रखे, तो आप राजा ही होंगे। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हम कृपा में हैं कि नहीं है। निसंदेह इस संसार का प्रत्येक प्राणी सिर से पांव तक कृपा में भीगा हुआ है, क्योंकि बिना कृपा के इस घूमते ग्रह पर हमारा जीवन ही संभव नहीं है। बिना कृपा के हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हम जो भी पानी पीते हैं, हम जिस हवा में सांस लेते हैं,
ये सब कृपा नहीं तो और क्या है? एक छोटे से बीज में कचरा, गंदगी डालकर हम जीवनदायक भोजन प्राप्त करते हैं। क्या ये कृपा नहीं है? जीवन निश्चित ही ये कृपा है। निश्चित ही हम सब कृपा में हैं। बिना कृपा के कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो कोई अपने अंदर कृपा को राजा की तरह दूसरों तक फैलाता है, तो कोई सिपारी सिपाही की तरह। अब फैसला हमें करना है कि हम पर जो कृपा है, हम उसे किसे किस रूप में कैसे पहुँचाते हैं। जो दूसरों पर दया, प्रेम, सहानुभूति रखते हैं, ऐसे लोगों पर सारे सृष्टि की कृपा बरसने लगती है। वहीं घमंड और अहंकार में डूबे हुए लोगों की कृपा भी श्राप बनकर उनके खिलाफ काम करने लगती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए। कृपा आएगी और अगर आप पर कोई श्राप भी है तो भी वो एक वरदान बन जाएगा। जय गुरुदेव। दोस्तों अगर ये कहानी और ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों का जीवन बदल सके। थैंक यू सो मच।